नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कभी बिहार के शेखपुरा, नवादा और नालंदा में आतंक के पर्याय रहे अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में 19 मार्च को शादी रचा ली। खरमास के महीने में शादी रचाने के बाद बुधवार यानी 20 मार्च को अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता के साथ राबड़ी आवास पहुंचे और लालू यादव से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने लालू यादव को अपना भगवान बताया और कहा कि लालू और राबड़ी देवी से वे आशीर्वाद लेने आए थे। शादी के बाद चुनाव लड़ने के मसले पर उन्होंने कुछ भी साफ से जवाब नहीं दिया। कहा कि अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 62 साल की उम्र में अशोक महतो ने चुनाव लड़ने के लिए ही शादी रचाई है। सर, आपकी मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? बाद में हमने अति करें, आशीर्वाद लालू जी से मिलने गए हुए थे। आशीर्वाद लेने के लिए आए थे जी, तो मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? पर चुनाव की कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसको नहीं मिलता है? अशोक जी, क्या भगवान के मंदिर में जाता है तो फिर अशोक जी, नहीं मिलता? लालू जी भगवान है आपके लिए। सबको आशीर्वाद देते अशोक हैं। जी, हाँ भगवान है, हाँ भगवान। अशोक जी, शादी हो गई है आपकी, बधाई हो आपको। क्या मैडम चुनाव लड़ेंगे अशोक जी? धन्यवाद, इसके लिए आप बधाई दे रहे हैं। क्योंकि बाहुबली होने की वजह से उन्हें अपना नामांकन रद्द होने का डर सता रहा था। लिहाजा आनन फानन में उन्होंने खरमास महीने में शादी की। हम आपको बता दें कि अशोक महतो पर कई संगीन आरोप हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, खास करके दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग अशोक महतो को अपना मसीहा मानते हैं और कहते हैं कि जो स्वर्ण जाति है उसके खिलाफ उन्होंने मजबूती से लोहा लेने का काम किया। इसी वजह से दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग उन्हें मसीहा भी कहते हैं। हम आपको बताते चलें कि अशोक महतो मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अशोक महतो यानी कि उनकी पत्नी अनीता जो है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। यही नहीं, नवादा से भी उन्हें कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इस बात की चर्चा जोरों पर है। हम आपको बता दें कि लालू यादव ने कुछ दिनों पहले उन्हें बुलाया था और उनसे चुनाव लड़ने को कहा था, जिसके बाद अशोक महतो ने शादी करने का फैसला किया और चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतारने का मन मनाया। कहा जा रहा है कि उन्हें हालांकि लड़की नहीं मिल रही थी, कोई शादी करने को तैयार नहीं था। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी अनीता लखीसराय की रहने वाली हैं और फिलहाल उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। खुद अनीता के बारे में कहा जा रहा है कि अनीता दिल्ली में एक कंपनी में काम करती हैं और उनके पिता एक्स पीएचडी इंजीनियर हैं और पूरे परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट कर गए हैं। हम आपको बता दें कि अशोक महतो का मुंगेर संसदीय क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव है और ये इलाका जो है यादव और कोयरी बहुल इलाका है। हम आपको बताते चले कि मुंगेर में सबसे बड़े संख्या में जो वोटर हैं वो कोयरी समाज से आते हैं और अशोक महतो भी कोयरी समाज से आते हैं। आपको बता दूं कि अनीता भी कोयरी समाज से आती हैं। ऐसे में अगर मुंगेर संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव मैदान में उतरती हैं तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कड़ी टक्कर ही नहीं दे सकते, बल्कि चारों खाने चित भी कर सकते हैं। हम आपको नवादा का समीकरण भी बता देते हैं। नवादा में भी जो है पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा की बड़ी जनसंख्या है, वोटरों की संख्या काफ़ी है। खास करके सबसे बड़ा जो मास वोटर है वो दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा ही है और नवादा में भी अशोक महतो का काफ़ी प्रभाव है। अगर अनीता
नवादा से भी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो वहाँ भी उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। कहा जाता है कि अशोक महतो बाहुबली जरूर हैं, अपराधी रहे हैं और कई संगीन आरोपों में उनका नाम है दर्ज और तकरीबन 17 सालों तक जेल में रहे हैं। बावजूद इसके वे मसीहा के तौर पर नवादा, शेखपुरा, नालंदा और मुंगेर के इलाके में जाने जाते हैं। दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग उन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाते हैं और मसीहा कहकर बुलाते हैं। तो एक तरफ अपराध की दुनिया और दूसरी तरफ जो है लोगों के बीच में मसीहा वाली छवि, रॉबिन हुड वाली छवि है अशोक महतो की। तो ये वजह है कि लालू यादव ने अशोक महतो को चुनाव लड़ने का न्योता दिया और उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो इसके पीछे की बड़ी वजह है कि अशोक महतो जो है क्षेत्र पर पकड़ रखते हैं और नवादा से चुनाव मैदान में उतरे या फिर मुंगेर से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों लोकसभा क्षेत्र नवादा और मुंगेर में कोयरी जाति की जो संख्या है, वोटरों की संख्या है, वो सबसे ज़्यादा है। कोयरी के बाद ही यादव समाज के लोग आते हैं। ऐसे में यादव, कोयरी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान वोटर अगर एकजुट होते हैं तो अशोक महतो की पत्नी अनीता की जीत पक्की मानी जा रही है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि नालंदा, शेखपुरा, नवादा और मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अशोक महतो की मजबूत पकड़ है और कुछ दिनों पहले अशोक महतो को लालू यादव ने, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बुलाकर चुनाव लड़ने की बात कही थी और शायद उन्हें किसी ने सलाह दिया कि आपका नामांकन रद्द हो सकता है। ऐसे में आप शादी करके जो है अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारें। लिहाजा उन्होंने खरमास महीने में शादी की और अपने भगवान लालू यादव का आशीर्वाद लेने पहुंच गए और उन्होंने मीडिया से खुलकर कहा कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं दोनों पति पत्नी और उनका आशीर्वाद हमें मिला है। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो ये आगे की बात है। तो आगे देखिए होता है क्या। तो 62 साल की उम्र में अशोक महतो ने अपने से 16 साल छोटी लड़की से शादी की है। लड़की जो है लखीसराय की रहने वाली है, कोयरी कुर्मी समाज से आती है। अशोक महतो भी कोयरी कुर्मी समाज से आते हैं। लड़की पढ़ी लिखी है और दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करती है। तो ये सब जो है वो प्रोफाइल है लड़की का। अशोक महतो भले ही बाहुबली हों लेकिन अब वे उस दुनिया से बाहर निकल चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में जो है उनकी छवि रॉबिन हुड वाली भी बनती है, क्योंकि लोग उन्हें मसीहा के तौर पर भी देखते हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर अपना विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।